कुर्बानी बकरे की दी जाती है या बकरी की? बकरे की। गाय की दी जाती है या बच्चे की? बच्चे की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के लिए अगर आपने भी गाय खरीदी है तो इससे कुर्बानी आपकी नहीं होगी। कुर्बानी के लिए आपको बछड़ा खरीदना पड़ेगा। अगर आपने बकरी खरीदी है तो इससे भी कुर्बानी नहीं होगी, इसके लिए आपको बकरा खरीदना पड़ेगा। ऊँट की जगह अगर आपने ऊँटनी खरीदी है तो इससे भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है, लेकिन कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदते हैं तो उसमें ना नर देखते हैं ना मादा देखते हैं और यूं ही पैसे बर्बाद हो जाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है ये लोग कह रहे हैं। एक काम कीजिए, सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया में ये वाली वीडियो वायरल हो रही है और लोग कमेंट में माशाल्लाह सुबहान अल्लाह भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग अफसोस भी कर रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि कुर्बानी के लिए तो हमने गाय ख़रीद ली है, कुर्बानी के लिए हमने बकरी ख़रीद ली है या फिर ऊँटनी ख़रीद ली है। तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको सारी बातें बताता हूँ कि किन किन जानवरों की कुर्बानी होती है और किन किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो कौन कौन से जानवर साबित है। तो पहले वीडियो देखिए, वरना मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। आइए पहले वीडियो देखते हैं। कुर्बानी बकरे की दी जाती है या बकरी की? बकरे की। ऊँट की दी जाती है या ऊँटनी की? ऊँट की। गाय की दी जाती है या बच्चे की? बच्चे की। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा ले कि छुरी कभी भी औरत पर नहीं, हमेशा मर्द पर ही चलाई जाती है और हमेशा हर जगह मर्द को ही कुर्बानी देना पड़ती है। तो ये वाली वीडियो आपने देख ली, जो कि ये लोग रील बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बकरी की नहीं बकरे की कुर्बानी होती है, गाय की नहीं बछड़े की कुर्बानी होती है, ऊँटनी की नहीं ऊँट की कुर्बानी होती है। समझ रहे हैं, इसलिए कुर्बानी हमेशा मर्द को ही देनी पड़ती है। इस तरीके से ये लोग रील बना रहे हैं, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि इन लोगों की वीडियो, इस तरीके के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्हें मसला सही से मालूम नहीं होता है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से गलत मसला लोगों तक पहुंच जाता है और फिर जो आलिम उलमा होते हैं या फिर किसी किताब को लोग पढ़ते हैं तो वो समझते करे ये तो गलत है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पर ऐसा सुना था, हमने यूट्यूब पर ऐसा सुना था इन जैसे यूट्यूबर की वजह से। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, मैं इन लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने जो ये बातें की, ये जो वीडियो बनाई है, इसमें जो भी बातें वो गलत है। इसलिए कि कुर्बानी ऊँटनी की भी हो जाती है, ठीक है, कुर्बानी बकरा और बकरी दोनों की हो जाती है, ठीक है, कुर्बानी गाय और बछड़े की भी हो जाती है। क्योंकि इन लोगों की वीडियो अगर आपने भी देखी होगी तो आप भी सोचे होंगे कि अरे यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो बकरा है, गाय है और ऊँट है, ठीक है। तो बकरे से जो है ना ये दुम्बा वगैरह सारे आ जाते हैं, ठीक है, और गाय में भैंस वगैरह आ जाते हैं और ऊँट जो है तो ऊँट तो खैर है, तो ऊँट में ऊँटनी भी आती है। तो इन तमाम तर जानवरों में कुर्बानी हो जाती है। और किन किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती है, बकरा बकरी इन तमाम जानवरों में, तो समझिए कि जिन जानवरों में ऐब पाया जाता है, जैसे किसी जानवर के दांत टूट गए या किसी जानवर के सींग टूट गए, किसी जानवर के कान कटे हैं, किसी जानवर के कान कटे हुए हैं, या कोई जानवर लड़ा और लड़ने के बाद कहीं उसका ज़ख़म हो गया, पैर टूट गया, इस तरीके के जो ऐबदार जानवर होते हैं इन लोगों की कुर्बानी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जैसे बकरा के लिए कहा गया है कि 1 साल का होना, ठीक है, अगर 1 साल से कम की उम्र का बकरा है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाती है, ठीक है, 1 साल का होना ज़रूरी है। और गाय बैल भैंस ये सब जो है इसकी उम्र बताई गई है 2 साल, और जो ऊँट की ये उम्र बताई गई है वो है 5 साल। तो कुर्बानी इन तमाम तर जानवरों की भी हो जाती है। मैं आपसे बस एक ही बात गुजारिश करूंगा कि इन जैसे लोगों की वीडियो अगर आपके सामने आ जाती है और कोई मसले मसाइल की बात करते हैं तो उन बातों को सुनने के बाद किसी आलिम दीन से आप तहकीक कर लीजिए कि ये लोग जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं, उसके बाद ही आप अमल कीजिएगा। क्योंकि कोई भी आदमी जब आलिम होता है तो 10-12 साल मदरसे में पढ़ने के बाद ही होता है। 10,000 अगर फॉलोवर हो गए तो आलिम बन गए, 20,000 फॉलोवर बन गए तो मुफ्ती बन गए, 2 लाख 1 मिलियन फॉलोवर बन गए तो आप चतुर्वेदी के साथ साथ अल्लामा भी बन गए। ऐसा नहीं है, ठीक है, मदरसा में पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही जाकर के कोई आलिम दीन बनता है।
मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मुझसे बोलने समझाने में कोई कमी बेशी लग रही हो तो आप मेरी इस्लाह कर दें। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि इन जैसे लोगों की वीडियो लोगों तक अगर पहुंच गई है तो फिर वो लोग भी सोच रहे होंगे कि अरे हमने तो गलत कर दिया, गाय खरीद कर पैसे बर्बाद हो गए। तो सही जो मसला है, सही जो जानकारी है उन लोगों तक पहुँचा दीजिए, इसका सवाब भी आपको मिलेगा। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।